नमस्कार दोस्तों, स्टडी टावर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह राजपूत और हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज 12 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जैकी डू प्रीज का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो जैकी डू प्रीज संबंधित थे क्रिकेट से। जैकी डू प्रीज दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर थे और रिटायरमेंट के बाद जिम्बाब्वे टीम के चीफ सिलेक्टर भी रहे। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, प्रिटोरिया, ब्लोमफॉन्टेन एंड केप टाउन। सिरिल रामाफोसा है यहाँ के राष्ट्रपति और यहाँ की करेंसी है रैंड। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका के सबसे साउथ में बसा हुआ, इसीलिए इसका नाम दक्षिण अफ्रीका है। भारत बायोटेक ने कोरोफ्लू वैक्सीन तैयार करने के लिए किस अमेरिकन कंपनी के साथ समझौता किया है? तो भारत बायोटेक ने समझौता किया है फ्लूजन के साथ। भारत बायोटेक का मुख्यालय है हैदराबाद में और इसके चेयरमैन एवं एमडी है कृष्णा एम एला। नेक्स्ट है, पद्मश्री शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो शांति जी थी एक शास्त्रीय गायिका। शांति जी प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका थी। इन्होंने बेगम अख्तर से संगीत सीखा था और इन्होंने बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माय अम्मी नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी। 2007 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म खोला है? तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने खोला है डिजीजन और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है बेंगलोर में। इसके एमडी और सीईओ हैं अजय कंवल और टैगलाइन है इनकी, लिखो अपनी कहानी। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का पहले नाम था जनलक्ष्मी बैंक। नेक्स्ट देखते हैं, 11 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। इस दिन कस्तूरबा गांधी का जन्म दिवस होता है। इन्हीं की याद में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। नेक्स्ट है, फ्लिपकार्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड और किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो फ्लिपकार्ट ने आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है। कोविड-19 को कवर करने वाली यह 2 नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने इसकी वार्षिक किस्त 159 रुपये रखी है और कोविड-19 पॉजिटिव आने पर ग्राहक को तत्काल 25,000 रुपये भुगतान योजना सुविधा निर्धारित की गई है। वहीं डिजिटल जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इसकी वार्षिक किस्त 511 रुपये रखी गई और कोविड-19 पॉजिटिव आने पर 1 लाख रुपये तक का अस्पताल खर्च दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कर्मियों व मजदूरों को कोविड-19 से मृत्यु होने पर कितने लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा की गई है? तो भारत सरकार ने इसके लिए 35 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा की है। एफसीआई के बारे में बात करते हैं। ये एफसीआई का लोगो। एफसीआई की स्थापना हुई थी 1965 में। एफसीआई के वर्तमान एमडीएम चेयरमैन है डीवी प्रसाद और एफसीआई का मुख्यालय है दिल्ली में। एफसीआई केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसके लिए मंत्री हैं रामविलास पासवान। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और ये बिहार से राज्यसभा में सदस्य हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्विपक्षीय करार के तहत किन देशों को कुल 90,000 टन गेहूं निर्यात करेगी? तो भारत गेहूं निर्यात करने वाला है अफगानिस्तान और लेबनान को। तो इसका आंसर है डी। तो हमारे गृह मंत्रालय का कहना है कि भारत के पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गेहूं है और फसल अच्छी है। विभिन्न देशों से विशेष मांग पर सरकारी संस्थान नोफेड से अफगानिस्तान को 50,000 टन और लेबनान को 40,000 टन गेहूं निर्यात करने को कहा गया है। वर्तमान में हमारे गृह मंत्री है अमित शाह जी और इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर। वहीं बात करें अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की, तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ घानी। वहाँ की करेंसी है अफगानी और राजधानी है अफगानिस्तान की काबुल। और लेबनान के प्रधानमंत्री का नाम है हसन दियाब। करेंसी है लेबनीज पाउंड और वहाँ की राजधानी है बेरूत। नेक्स्ट है, अमेजन कोविड-19 से अपने कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए एक टेस्टिंग लैब का निर्माण कर रहा है। अमेजन के संस्थापक हैं, तो अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस और फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में लगातार तीसरे वर्ष $113 बिलियन की संपत्ति के साथ नंबर 1 पर बने हुए हैं। नेक्स्ट है, फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान है। तो भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान है 108 और फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और इसके वर्तमान अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो।
नेक्स्ट है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा देश भर में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन से ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हमारे मानव संसाधन एवं विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक और इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। नेक्स्ट बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वहां के डॉक्टर, नर्सेज और अन्य मेडिकल कर्मचारी जो कोविड-19 पीड़ितों का इलाज कर रहे हैं की सैलरी 2 गुना करने की घोषणा की है। तो ऐसा करने वाला राज्य है हरियाणा। यह है मैप में हरियाणा की पोजीशन। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के राज्यपाल का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क हैं और करनाल हरियाणा में भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र भी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में हरियाणा सेकेंड स्थान पर आया था, फर्स्ट था महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं भारत ने इजराइल को कितने टन दवाइयाँ जिसमें मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी शामिल है निर्यात की है। तो भारत ने इजराइल को 5 टन दवाइयों का निर्यात किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की करेंसी है न्यू शेकेल और इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने बिलियन डॉलर का लोन देगी। तो एडीबी भारत को देने वाली है 2.2 बिलियन डॉलर का लोन जो कि लगभग 16,500 करोड़ रुपए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में और एडीबी के वर्तमान हेड हैं मत्सुगु असाकावा जो कि जापान से हैं। सीआरपीएफ ने अपना 55वां शौर्य दिवस किस दिन मनाया। तो सीआरपीएफ ने अपना 55वां शौर्य दिवस मनाया है 9 अप्रैल को। 1965 में सीआरपीएफ के एक छोटे से दस्ते ने पाकिस्तान इन्फेंट्री को मुंह तोड़ जवाब दिया था तथा उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया था। इसी ऑपरेशन के दौरान शहीद जवानों को याद करने के लिए सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाता है। अंत में आपके लिए एक प्रश्न है, गाजर की नई किस्म मधुबन गाजर किस किसान वैज्ञानिक के द्वारा तैयार की गई है। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।